कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा, कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। नैया तो कहती है सुन ओ कन्हैया। नैया तो कहती है सुन ओ कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। शूरा के आँखों का तुम हो उजाला। शूरा के आँखों का तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला। कृष्ण जी के बनवारी, अर्जुन के मोहन। कृष्ण जी के बनवारी, अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल कर ओ काला। कंसा तो कहता है जल कर ओ काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला। की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री सीताराम महाराज की
प्रातस्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु, नैना भुटका, वृद्ध बुजुर्ग, सबक हृदय में बसा वाला परमात्मा के नमन और ध्वनि प्रकाश केंद्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता भगवान के श्रद्धापूर्वक नमन। और श्रोता भगवान, कथा प्रारंभ हो गए। आइए कथा के तृतीय दिवस बीता जा रहा है, यानी तीसरा दिन बीता जा रहा है। आगामी अपने सबके मात्र 4 दिन कथा रहा है। हम बार बार अपने सबसे आग्रह कर रहा छी और निवेदन कर रहा छी, और यह बात जी बहुत हर्ष के बात है। जहाँ सबक गांव में बार बार सत्संग कथा प्रवचन के मौका मिलिए, भगवान के असीम कृपा है, कोई ईश्वर के असीम कृपा है। जैसा हाँ सबके सत्संग के मौका मिलिए श्रवण कर के आब को कथा प्रांगण के में आब को कथा श्रवण करो के लाभ ली। एक गंगा में गोता लगा के 7 दिवसीय बहित रूपी गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनाओ, यह हमारा निवेदन है। श्रोतागण, अपने सब पूर्व कथा कैल श्रवण केलो। श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन में क्या कंत केलेन और के लोने छलेन ये कथा के सब अपने सब पूर्व विदित भेलो। और यही 7 दिन के कथा पर फिर चर्चा है। हम सबसे आग्रह कर रहा छी, अपने सब भावपूर्वक श्रद्धा के साथ कथा मंडप के आगा में बैठ कर ध्यान पूर्वक कथा के श्रवण कर जाए। और श्रोतागण, सब दिन कहने छी जे कथा के प्रारंभ में हम भगवान के गोविंद नाम के उच्चारण को कथा आरंभ करे छी। जैसे हमारे उपस्थिति दर्ज हुई है और परमात्मा के रजिस्टर में हमारा नाम दर्ज हुई है, जैसे परमात्मा खुश हुई है और तब कथा के आरंभ को कथा श्रवण कैला से वो कथा हृदय में विराजित हुई है। और सब कोई सदा भाव से गोविंद के नाम के उच्चारण के और कथा के शुभारंभ हम करें। सब भाव से अब तो अपन उपस्थिति दर्ज करो, भाव से गोविंद के नाम के उच्चारण करो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय,
जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलिए राधा रमन भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब एक गोविंद नाम के उच्चारण केलो ताही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आगा श्रवण करे रहल छी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के जे सूत जी सौनक जी के वही नैमिषारण्य में बरगद के पेड़ के नीचा में गादी लगाओ वही पर बेश को सौनक आदि 88,000 ऋषि महात्मा के कथा सुनाई रहा है। जी पूर्व विदित अपने सब भेलो हैं 2 दिन से जो ओ नैमिषारण्य कथा है। लखनऊ से 80 किलोमीटर पर सीतापुर जिला और सीतापुर से 35 किलोमीटर के दूरी पर ओ नैमिषारण्य जो अपने सबके कहने चला। ओ नैमिषारण्य के परिचय देने चलो जी कोना बनले। यह 88,000 ऋषि महात्मा 1000 वर्ष सत्संग करो के लेल विचार केलखिन। तो मुनि महात्मा सब कहलखिन जे ई कथा कत होबाक चाहिए 1000 वर्ष के कथा। तो ओ सब के अगर नहीं समझ में एलेन तो सब कोई में जो अग्रगण्य ऋषि सब चलें जो ब्रह्मांड में विचरण करा वाला चलें पूरे ब्रह्मांड में ओ ऋषि सब के अगुआ को उनका के जब अपने ब्रह्मा जी से पता लगा के अब जी ई कथा कहता होबाक चाहिए 1000 वर्ष के कथा 1000 वर्ष के सत्संग। और वो सब ब्रह्मा जी के सभा में पहुंचले ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा जी के कहलखिन जे 1000 वर्ष के सत्संग हो जा रहा है 88,000 ऋषि महात्मा के संग में से हम सब कतो कथा करी कतो सत्संग करी अपने ये स्थान बताओ जाए। तो ब्रह्मा जी एक चक्र छोड़ ले और वो चक्र ब्रह्मा जी कहले इनका पीछा पीछा जल जाओ ये पूरे ब्रह्मांड के घूमे जे ठाम ई रुक जाए वही ठाम गादी लगाओ जाए। और वो चक्र पूरे ब्रह्मांड के भ्रमण करैत और सब पीछा पीछा जा रहा है ऋषि मुनि। और आवेत आवेत एक अरण्य में, अरण्य माने जंगल, वही जंगल में आब के वो चक्र धरती के फोड़े रसातल में चल गए। वह भेले एक नेमी में निकलने वो नेमी फोड़े चल गए ते द्वारे विठाम इनका नाम पड़ले नैमिषारण्य। और वही ठाम एक कुआं एछ जी फोड़लेन धरती के तो कुआं बन गए अखनो सब जाइए वही ठाम तो सब कोई ओई में स्नान करिए तीर्थ करिए। और वही ठाम बरगद के वृक्ष के नीचा में गादी लगल गए और सूत जी व्यास बनले और सौनक आदि सब श्रोता में रहले। कई बेर बता चुकल छे वही ठाम से कथा प्रारंभ है। चाहे जे भी कथा हुए सत्यनारायण भगवान के कथा हुए, विष्णु पुराण के कथा हुए, स्कंद पुराण के कथा हुए, नारद पुराण के कथा हुए, जे भी कथा व्यास जी लिख लेन वही ठाम से शुरुआत कलेन। और ये सब कथा सुखदेव जी के मुखारबिंद से निकलल ये कथा है। यह सौनक जी सूत जी से पूछला जे हे सूत जी अपने जी नारद जी के कथा सुनोलियन 7 दिन में इनकर अवधि 7 दिन किया भेलन हम सब ये सुना चाहिए से हमरा श्रवण कराओ 7 दिन के अवधि किया भेलन। सूत जी करके हे सौनकादिक ऋषि बहुत उत्तम प्रश्न अपने केलो, धन्यवाद, ध्यान से श्रवण कैल जाए। सूत जी बजला
गोविंद के स्मरण करे। सूत जी कहे छथिन बहुत छोट अवस्था में महाराज परीक्षित के बड़ा भारी सत्ता के दायित्व आबि गेलै। बहुत कम उम्र छलैन हुनकर, वही समय में हुनका राजगद्दी दऽ देलखिन और ओ राज्य सिंहासन पर बैस कऽ एक दिन मन में विचार करे राजा परीक्षित जे चल कऽ अपना राज्य के निरीक्षण करबाक चाही, देखबाक चाही जे हमर राज्य कते दूर में अछि। और ओ राजा श्वेत घोड़ा पर चढ़ कऽ चल देलखिन ओ अपन राज्य के निरीक्षण करऽ के वास्ते। जतऽ जतऽ जाइए महाराज परीक्षित सब कोई जे देखिए तो हुनकर प्रशंसा करिए, उनका पूर्वज के प्रशंसा करिए। जहाँ है परीक्षित महाराज धन्य थी कहो अपने एन राजा हमरा सबके मिलल है और इनकर पूर्वजों बहुत उत्तम छलैन, सब प्रशंसा करिए। ग्रामीण वासी सब, ग्राम के लोग सब जे धन्य ई राजा, हिनकर पूर्वजों सब बहुत पुण्यात्मा छलैन, वीर गति के प्राप्त केलखिन। सब कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ाई कऽ कऽ वीर गति को प्राप्त केलखिन है। सबके प्रशंसा करिए। कोई कहिए जयो एकटा तऽ एहन वीर हिनका परिवार में भेलैन जे 16 वर्ष के अवस्था में युद्ध में मरा के और वीर गति के प्राप्त केलखिन। ओ के छलाह? अभिमन्यु छलाह। कोना मारल गेलन अभिमन्यु? सबके प्रशंसा करिए। महाराज परीक्षित सुन सुन कऽ गदगद हुए जो हुनकर पूर्वज के प्रशंसा करिए। कोना मारल गेलन? तो दुश्मन के तरफ से दुर्योधन दुशासन इत्यादि के तरफ से चक्रव्यूह के रचना कऽ देलखिन अंत में, और वही चक्रव्यूह के तोड़ा के मर्म एकेटा अर्जुन जाने छलाह, उनका सिवा कोई नहीं जाने छलखिन। अर्जुन के फंसा का बहुत उत्तर तरफ दिशा में लऽ गेल छलखिन जे उम्हर रहत ई चक्रव्यूह कोई तोड़बे नहीं करत और ये युद्ध हार जाए। एमर भीम जे देखले जे चक्रव्यूह के रचना कऽ देलखिन है दुर्योधन द्रोणाचार्य के साथ में, अब कोना हैत ई युद्ध गड़बड़ी भ जाते में चिंतातुर छलैन है। तो वो अभिमन्यु आबि के कहे छथिन जे चाचा अपने क्या चिंता करे छी, की बात छियै, क्या चिंतातुर बैठल छी? तो कहलखिन हे भतीजा दुर्योधन चक्रव्यूह के रचना कऽ देने छथि और हम एकर मर्म जनै नहीं छी। अहाँ के पिताश्री बहुत दूर चल गेलिए युद्ध करैत करैत, साहबी के तोड़त? अभिमन्यु कहलकै चाचा एले अहाँ क्या चिंता करे छियै, ई तऽ हम जनै छियै। कहलकै अहाँ कहिया जानलिए? हम सब तो जन्मे नहीं केलहुँ, अहाँ कतऽ जान लेली? कहलकै सुनो, जब हम माँ के गर्भ में छलहुँ और हमार माँ पिताजी के संग रात में सुतै छलखिन तो हमार पिताजी उनका कोनो कोनो कहानी सुनबे छलखिन। तो एक दिन यह चक्रव्यूह के कथा हमरा माँ के सुनबे छलखिन और हम गर्भ में सुनै छलहुँ। देखियो श्रोतागण, कते के कथा से सूत्र मिलिए जे हर माँ के जे माँ के गर्भ में बच्चा अछि तो ओ बच्चा माए के द्वारा हर संस्कार सीखिए। आई देखे छी ने डॉक्टर सब गर्भवती महिला के मना कऽ दै छथिन जे अहाँ कोई काम नहीं करबे, अहाँ आराम करबे पलंग पर। और आई काल्हि के महिलो सब तेहने अछि बीए पास लड़की सब नहीं, घर में आबि के कहिए कि नहीं नहीं हमरा डॉक्टर साहब कहलखिन है आराम करे ला पलंग पर, अपना हम काम करब। और डॉक्टर के ते बुधियारी छी। आई हर महिला के बच्चा जन्म लिए घर में नहीं लिए जन्म। आई पूछियो नहीं बुढ़वा दादा और से जो जन्म में कोई समय में कोनो भी स्त्री के डॉक्टर लग जा पड़े छल,
कखन प्रसव भ गेले, कखन जन्म ले लेकिन बच्चा कोई थाहे न चले छल नहीं। लेकिन आई बिना डॉक्टरी केने, बिना चीर फाड़ केने बच्चा निकलबे नहीं करिए। कारण की छे, वो पलंग पर जहाँ आराम करे छे, यह बच्चा ओई में बैस को ओ गड़बड़ी कर दिए। नतीजा हुई जे अहाँ के डॉक्टर के रुपया दिए पड़िए, चीर के निकाला पड़िए। आई जे महिला काम काज करिए, अखनो देखियो देहात में अक्सर हाँ उनका कोई परेशानी नहीं हुई है। ई डॉक्टर झूठ कहिए, हम तो चिकिर के कहे छे, हल्ला के कहे छे, सुनतो हेता तो उनका तकलीफ हेते, वो अपना फायदा के लिए ई बात सोचने छथिन। आ दोसर बात, वो महिला करतीन की गर्भवती छे, उनका तो डॉक्टर कहलकिन जे अपन आराम करू। आराम करिए तो आराम की करते, हरदम कते पलंगड़ी पे सुतल रहत। तो टीवी खोल दिए और टीवी में अनेक प्रकार के प्रोग्राम आवे, जे प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं, पता क्यों कहानी चीने ची की चीने ची, और वो देखे ओई में वो बच्चा निकले वैसे और एक के बेर धमाधम कर लगे नहीं। अखना देखियो तो कहते विवाह शादी में डांस हुए तो हमरा अहाँ के पतो नहीं चलिए जे डांस केकरा के, वो बच्चा तुरंत डांस करिए कतो से ले रहे। गर्भ में बच्चा के अहाँ जी संस्कार देने रहे टीवी के द्वारा या समाज के द्वारा, वो बच्चा गर्भ में सीखने रही है। प्रमाण एज प्रमाण को देख लियो। एक महिला के अगर गर्भ एज तो कथा में अगर उनका 7 दिन बिठा के दिखा लिए, वो ध्यान से अगर कथा सुना तो उनका 100% बच्चा धर्मात्मा निकला। और प्रमाण पुराणों में प्रहलाद जी राक्षस कुल में जन्म लेकिन नहीं, लेकिन कोना वो धर्मात्मा भेलकिन। जरूरी नहीं जे वंश अहाँ के धर्मात्मे रहते तो धर्मात्मे पुत्र है, जरूरी नहीं जे राक्षस के कुल रहते तो राक्षस कुल में धर्मात्मा पुत्र नहीं है, जरूरी नहीं। माँ जिस संसर्ग में रहती, जिस सोसाइटी में रहती वो माँ ओहने पुत्र रहते। माँ कयाधु के पकड़ कर लग गेलखिन देवता सब, जिनका मेरिए देवे, इनका गर्भ में बच्चा एज, अगर ये जन्म ले तो यो इतना कश्यपे जका अत्याचारी है। ई भाव से देवता सब लो जाए छलखिन, बीचे रास्ता में नारद जी मिल गए, तके इनका कतल न जाए छिए, तके इसको मार देंगे, हमारा दुश्मन मारा जाएगा। कहते अरे इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, क्यों इसको ले जा रहे हो, इसको मत ले जाओ। और ठाम से छुड़ा के नारद जी जंगल में रख को एक एक कथा उनका सुनलखिन, माँ सुनलखिन कयाधु, और अंत में वो बच्चा प्रहलाद भगवान के भक्त रूप के निकलखिन। नहीं माँ के गर्भ में बच्चा बनिए। हमारे पुरानिया लोगों सब कही चल कहावत है, जे 99 गर्भा बच्चा गर्भे में ननुआ हुई, बाहर आए के ले जे ननुआ से गर्भे ननुआ नहीं कहिए, तो गर्भ में बच्चा बनिए। आई देखी नहीं ठाम बच्चा सब कते परेशान करे कैसे, जो भोजपुरी गाना ले, भोजपुरी गाना ले, वो कतो से सीखने छे, वो गर्भ में सीखने छे, माँ ओहने सीखने छथिन। उनका बार बार परेशान करिए, ठाम हम तबाह करे छी। हे बउआ भागवत कथा हुई, सुंदर भजन सुना लगावा, लोगों बाहर सुनित है तो की कही देते एठाम केन पंडित जी है नहीं, लेकिन वो बउआ सब बुझबे नहीं करिए। उनका ता भूत जे सवारी छो भोजपुरी के, वो की कर, वो मानते हमार नहीं मानिए, कारण नहीं छुए हवा। गर्भ में माँ वह सिखोने छथिन, पलंग पर नहीं सुतना चाहिए माँ के, कोई डॉक्टर के बात नहीं करना चाहिए, काम काज करना चाहिए। घर में अनेक प्रकार के काम करे, अगर वो समय बीतवे ये 9 महीना, वो बच्चा देखियो हमारे प्रमाण ला लिए जे वो बच्चा के जाने पड़ते डॉक्टरी में निकाला के ले। मुदा हमार बात के अखन बुझते ए फैशन के युग में नहीं कहते हम 5 लाख टका तक आयल छी, हम जाओ एठाम काम करे ले, एने काम करो नहीं, 10 लाख टका तक आयल छी नहीं करबे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभिमन्यु कहलखिन जे हे चाचा, हम माँ के गर्भे में छलो तो हमारे पिताजी एक कथा सुनवे छलखिन चक्रव्यूह के से चाचा 6 फाटक तोड़े के कथा तो सुना दिलखिन, हम सुन लेना, लेकिन माँ 7वां फाटक के तोड़े के लेल कथा जे कहे चलखिन माँ हमर सुत रहली,
तब माँ जे सुत रहिए तब बच्चों घर में जो वो सुतइए, आ माँ जागल रहिए तब बच्चों जागल रहिए, ये प्रमाण है। अभिमन्यु कल के माँ सुत रहली हम सुत रहला, सातम फाटक के तोड़ के मर्म हम नहीं जने छी चाचा। अभिमन्यु भीम कल के जे अरे अभिमन्यु आ 6 फाटक के तोड़ देवे, सातम फाटक के दम गदो से चूर चूरी कर देवे, चलो हम अभी युद्ध जीत लेब। और दोनों चाचा भतीजा चल दिलखिन चक्रव्यूह के जीठाम रचना केने छले। हर फाटक पर वीर योद्धा खड़ा अछि, दुर्योधन दुशासन द्रोणाचार्य कृपाचार्य जयद्रथ इत्यादि सब फाटक पर सब खड़ा छथिन। अभिमन्यु लड़ लगलखिन, भीम त एमरे गदा चलबैया सेना सबसे के जाइए उम्हर। अभिमन्यु सबके परास्त करे 6वां फाटक पर जे गेलखिन, 7वां पर अछि दुर्योधन। दुर्योधन देखलखिन जे ई 16 वर्ष के बच्चा 6 फाटक के तोड़े चल लेना, अब इहो 7म के तोड़ दे तो जुलुम भ जाता, हमारी योजना खत्म भ जाता। ओ कपट चाल चललखिन, की कहे छथिन, हे बउआ अभिमन्यु हम बड़ खुश छी यहाँ से, हम बड़ प्रसन्न छी यहाँ से, ई तलवार के फेंक दियो। कहके किया तलवार लिया युद्ध करू? कहके नहीं, आए हम खुश भ गलो अहाँ के वीरता से, अहाँ जी 6 फाटक के तोड़ के वीर देखलो है वीरता, आए हम बड़ प्रसन्न छी। कहके हमरा विश्वास नहीं है। कहके नहीं नहीं नहीं, जे युद्ध के समाप्ति, जे झगड़ा के समाप्ति भगवान कृष्णो नहीं कह सकले, ओई झगड़ा के समाप्ति अहाँ कह दिलिए बुआ, हम प्रसन्न छी, चलू कैल खुमन राज बैठ ले। तेहन के दुर्योधन उनका फंसुलकिन अपना चाल में। 16 वर्ष के बच्चा निष्काम भाव से हो रही, उसका तक उनका तक कोनो छल प्रपंच रही नहीं है। नहीं, ई तो बुझ गेलकिन जे दुर्योधन साचे कहिए, तलवार सही में नीचा में फेंक देलकिन, आ दुर्योधन कहिया आ बुआ गला मिलू, आई झगड़ा समाप्त भ गेल। अभिमन्यु दुर्योधन के गला मिल लगलखिन, आ जखने गला मिललखिन दुर्योधन बैर पांच के पकड़ लेलखिन है, आ इशारा करे छथिन। ताबे में ओते तीर में उम्हर जे योद्धा सब गिरल छलेन, परास्त भेल छल, उनका सबके चेतना आबि गेलैन, ओ सब खड़ा भ गेलखिन पीछा में। तो दुर्योधन इशारा करे छथिन दुशासन के, सब सैनिक सबके इशारा करे छथिन, सूरो दौड़ो पीरो दौड़ो, सब हथियार दारो धारो। सूरो दौड़ो पीरो दौड़ो, सब हथियार धारो धारो। पर गया फिर फंस गया शेर, अब इनको मारो मारो। पर गया फिर फंस गया शेर, अब इनको मारो मारो। पर गया फिर फंस गया शेर, अब इनको मारो मारो। सुनो दौड़ो वीरो दौड़ो, सब हथियार धारो, पड़ गया फिर फंस गया शेर, अब इनको मारो। अभी मैं निकल के चाचा ई की कह रहल छे, परखने हमरा कहलिए तलवार फेंक दो, आओ गला मिलली, कैल खुन राज बैठले, वहां के छे सुरो दौड़ो के गए चुप। इधर तोरा हम चाल चल के फंसोलिया हा, तोरा कहने हम राज बैठ देवे, दुश्मनवा के बेटा के हम राज बैठ देवे, जन्म जन्म के जे दुश्मन छी तकरा हम राज बैठ देवे। ए दुश्मनवा तोरा हम फंसोलिया हा, तोरा हम प्राण के वध क देबो, आओ तू समाप्त भ जेबै। ठाम पकड़ने छथिन आ कहे छथिन, अभिमन्यु घबरा गेलखिन ओहिठाम तत्काल। देखलखिन दुर्योधन जे घबरायल, आंख से आंसू बहर लगलैन, तो कहलखिन जे ए अभिमन्यु अहाँ किया घबरा गेलिए इतने पर? कहलकै अहाँ हम ऐसे नहीं घबराई छी, मौत से नहीं घबरा रहल छी, हम दूसरे चीज से घबरा रहल छी। कहलकै क्या घबरा गेलिए? सुनो, हम चक्रवर्ती राजा छी, हम दानी राजा छी,
हमरा दानवीर दुर्योधन सोहो कहिए लोग मौत के सिवा अहाँ अखन जे कुछ मांग लेब से मांग लिया, लेकिन मौत तो अहाँ के हम देबे करब। की मांगब से मांग लिए से पहले कहके अहाँ देबे, कहके एकदम देव मांग, कहके ठीक छै चाचा मांग रहल छी त दिया हमरा। देखियो अभिमन्यु की मांगे छथिन, की मांगना चाहिए अखनी उनका, प्राण अवग्रह में छेन उनका। तो दुर्योधन से की मांगते हैं, धन मांगते हैं कि प्राण मांगते हैं? प्राण ने मांगते अखन हमरा प्राण के रक्षा कर दिए, लेकिन ओ अभिमन्यु प्राण नहीं मांगे छथिन दुर्योधन से। की मांगलखिन है, देना है तो दे दे ए दातार मुझे, ए दातार मुझे। आपको देना है तो दीजिए महाराज। क्या, अरे देना है तो दे दीजिए ए दातार मुझे, ए दातार मुझे। फकत उठा कर दे दे ये टूटी सी तलवार मुझे, फकत उठा कर, फकत उठा कर दे दे ये टूटी सी तलवार मुझे, फकत उठा कर दे दे ये टूटी सी तलवार मुझे, टूटी सी तलवार मुझे, टूटी सी तलवार मुझे, टूटी सी तलवार मुझे। ए चाचा आपको देना है तो दीजिए। फकत उठाकर, फकत नाम से तलवार के नीचा में जो फेंका देने चल गई ने, फकत उठाकर दे दे ये टूटी सी तलवार मुझे। ये हमरा कनी तलवार पकड़ा दिया तो अहाँ के हम अखन देखा दे छी जे हम कते वीर छी। दुर्योधन इशारा करके दुशासन के, ए दुशासन किए दुश्मन मां के मुंह देखबे जब मारा पीछा से। दुशासन गदा लेकर मारलखिन पीछा से, मस्तक में दो फांक कर दिलखिन, अरवा के गिर पड़ले अभिमन्यु। वही ठाम प्राण त्याग दिलखिन और अभिमन्यु के वीर गति के प्राप्ति भेले। चल गेलखिन ओ स्वर्ग के। कतऽ कहे चलो ग्रामवासी सब ई पूर्वज सब के बड़ाई करे छथिन। महाराज परीक्षित जी निरीक्षण कर रहल छ अपना राज्य के तरफ और आगा बढ़ल चल जा रहल छथिन। ओ राजा परीक्षित गांव से बाहर एलखिन तो देखिए कि बड़ा विचित्र घटना ओठाम उनका दिखाई पड़लै। की दिखाई पड़लै तो एकटा गांव के एकटा शूद्र बुरी तरह से पीट रहल अछि, लात मार रहल अछि। और बगल में एकटा और घटना देखलें जे एकटा बछड़ा उनका तो तेहन के पीटने छेन जे 3 पैर उनका तोड़वा गेल छेन। 3टा पैर नहीं छेन ओई बछड़ा के, एके पैर पर खड़ा अछि आ उनको ताड़ना दे छथिन। आ बछड़ा खड़ा खड़ा लड़खड़ा रहल अछि। ई दुर्दशा देख के महाराज क्रोध में भड़ गेलखिन और कहलखिन जे हे भगवान, ए गाय के रक्षा के लिए हमर प्रभु गोलोक धाम से धरा धाम पर एलखिन, गोपाल बन के विचरण केलखिन, गौचारण केलन और उनके पर वही प्रभु के परम धाम जाके ई हमरा राज्य में एक गाय पर एते अत्याचार, ई घोर अत्याचार। मारो दियम भद्रम ते खला नाम वे शास्त्री। तलवार निकाल के दूर पर लेन वो शूद्र के मारा के ले। जखने दूर लेन और गौ माता के कहके, गौ माता आप रोइए नहीं, आप मत रोइए, इन दुष्टों को तो दंड देने के लिए ही मैं आया हूं इस धरती पर, आप मत रोइए। जखने कहलखिन और तलवार लेकर दौड़ लेन, वो शूद्र चरण पर गिर गए। त्राही माम रक्षा करो महाराज, रक्षा करो महाराज कह लगे। श्रोता छत्री के धर्म हुई जिस शरण में एल के वो वध नहीं करिए, उनका नहीं मारिए।
तो तलवार के म्यान में दे दिलखिन राजा परीक्षित। और वही बछड़ा के पूछिए, गौ के पूछिए जे हे गौ माता अहाँ बताओ अहाँ के छी। अखने अखने आपस में अहाँ के हम बात करे सुनलो, वार्तालाप कर रहा चलिए। अहाँ साधारण गौ बछड़ा नहीं थी कहो, अहाँ कोनो अद्भुत गौ बछड़ा थी कहो। महाराज परीक्षित उनका से पूछिए कृपा करके अहाँ बताओ हे गौ माता, हे वृषभदेव अहाँ अपन परिचय दिया। अहाँ के ई तीन पैर केना के टूट गया, अहाँ के दुर्दशा के केलक। बछड़ा कहलखिन जे महाराज हम किनका अपन दुर्दशा के कारण मानी। कते लोग कहिए जे जीव जेहन कर्म करिए ओहने उनका फल भेटिए। आ कुछ लोग कहिए ग्रह दशा यहाँ के खराब है, सुखी यहाँ भइए नहीं सकै छी। कुछ लोग कहिए ईश्वर के बिना एकटा पत्तो नहीं हिल सकइए। हे महाराज हम ईश्वर के दोष दी, आकि वे काल के दोष दी, आकि वे ग्रह के दोष दी, किनका दोष दी हम, किनको ने हम दोष दी चाहिए महाराज। ये हमारा कर्म के दोष है, हम किनको ने निंदा करे ले चाहे छी। महाराज परीक्षित कहलखिन ओ समझ गया आप साक्षात धर्म है, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, पर पापी के पाप की चर्चा करने वाले पाप के हिस्सेदार बन जाते हैं। बड़ी मार्केबुल ये शब्द है, ध्यान देंगे। महाराज परीक्षित कहते हैं कि पापी के पाप की चर्चा करने वाले को भी पाप का हिस्सेदार बनना पड़ता है। इसलिए संसार के लोग किसी के पाप की चर्चा मत करें, अगर करेंगे तो उसका पाप आपके साथ। किसी के शुभ गुण को आप चर्चा करेंगे तो उसका शुभ गुण आप में आ जाएगा। यद अधर्म कृतास्तानाम सोतस्यापि तद भवेत। किसी के पाप की चर्चा कीजिए तो उन्हें पाप का अंश मिलेगा, और किसी के पुण्य की चर्चा करने से उनके पुण्य का अंश आपको मिलेगा। आप सोच लीजिए हमको क्या करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, किसी के कोई पुण्यात्मा है तो पुण्य की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन कोई पाप किया है इस गांव में तो उस पाप की चर्चा बार बार होगी, तो क्या होता है, तो उसका पाप बढ़ता जाता है। जितनी बार आप चर्चा करेंगे उनके पापों की तो वो पाप आप में आता जाएगा, उसका घटता जाएगा, घटता जाएगा। ये शास्त्र का नियम है। शास्त्र कहते हैं दुनिया के पाप को बार बार मत दोहराइए, उनसे दूर भागिए। है तो है, उसको है जाने वो। लेकिन कोई शुभ आदमी है, कोई पुण्यात्मा है तो उसकी चर्चा कीजिए, उससे उनका पुण्य आप में आएगा। लेकिन यहाँ पर सो नहीं होता है। लोग कहते क्या है, करे वो पंडित जी आए हैं, बहुत नकली पंडित जी है, तो दूसरा आदमी कैसे आके हम कह लिए कही चलो जो नकली पंडित जी छे वो तिलक को चंदन ने करिए, उनका किस करिए ना अवैये। हमने कही चलो ई बात खराबी इस संसार में, लेकिन कोई बढ़िया आब जाए तो चलो लगिए वो क्या लेकिन वो आवे नहीं, यह गड़बड़ी है। पर अख सहना सुना ही सहस दस काना, कखनो तृप्ति नहीं मिली है हमारा चुगली निंदा करम में। दोसर के चुगली निंदा करम में बड़ा आनंद अवित रहिए, नहीं करना चाहिए। चुगली निंदा में कखनो समाहित नहीं होगा चाहिए। ऐसा बुद्धिमान यह होइए जे अहाँ जे बुराई केने छी प्रायश्चित करऽ के लेल वही बात के छिड़िया दियो सब जगह जे हम बुराई केलहुँ हैं। हे भगवान हम बुरा आदमी छी, ई जे कहते रहबे तो बुराई मिटते। आ पुण्य जे अहाँ केने छी वही पुण्य के छिपावऽ के कोशिश करिए। अहाँ धर्म केने छी, भागवत कथा केने छी, आइ दिन से ई नहीं कहियो लोग के जाए हमरा से ना भागवत के करते, कोई नहीं करल के हम जे के लिए से कोई नहीं करल। ई बात कहने बड़ा गर्व है। वैसे की हुई तो सबटा पुण्य हुनका में जा रहा है। कोई भी तीर्थ केने छी, कोई भी पूजा केने छी, उनका छुपा के रखो। महाराज परीक्षित कहलखिन जे जान गेलहुं हम अहाँ साक्षात धर्म छी, और अहाँ एको शब्द के निंदा किनको करऽ वाला नहीं छी, और ई गौ माता साक्षात धरनी थी की, यही से ही बेचारी दुखी भ रहल छै। हम दोनों के पहचान लेलहुं, अहाँ धर्म छी, आई माँ धरती थी की।
पर ये धर्म और धरती के बीच में दुष्ट के चैत कनी हिनका हमरा परिचय लिया गया। अब मुरलखिन वे शूद्र के तरफ जे लाठी लेकर पीटे छलखिन वे गौ के और बछड़ा के। कहे बताओ तू कौन है, कौन है तू? लेकिन वो नहीं बाज रहल है। 2 बेर 3 बेर जे कहलखिन 5 बेर कहलखिन नहीं बजले। महाराज के फेर क्रोध आबि गेले। कहलखिन वो ये ना नहीं बताओ। लिखने छथिन संत भगवान की 60 सन मित्र कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति सहज कृपण सन सठ सन मित्र कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। 60 सन प्रीत नहीं करवाक चाहिए और कुटिल सन सहज कृपण सन सुंदर नीति। आज सहजे कृपण कंजूस उनका उपदेश नहीं देवाक चाहिए। महाराज परीक्षित क्रोध से भर कर उनका ऊपर दौड़ले मारा के। ओ शूद्र फिर चरण में गिर कर कहे महाराज 1 मिनट हमरो बात तो सुनल जाए। अहाँ बार बार हमरा पर क्रोध कर रहल छी। हम कलयुग थी कहल ओ अहाँ कलयुग थी कहल के जी कभी हमारा राज्य में ई तो एते अत्याचार करे छ। ये हमारा खन राज्य छी, द्वापर युग छी, द्वापर युग के अंत नहीं भेले न। कल के नहीं से त नहीं भेले लेकिन आब हमरे युग आवा वाला है सरकार। ए महाराज आहा के एतबे देख रहल छी जे हम गौ के पीट रहल छी, एतबे नहीं हेते हमरा युग में। कल के केते हेते? कल के हमर युग जे एतेन त हमरा युग में गौ के वध हेते, उनकर मांस खायल जेतेन, अनेक प्रकार के चमड़ा के सामान बनते और कोई हिंदू नहीं बेच सके, कोई राजा नहीं बेच सके, कोई किछ नहीं बेच सके। एतेक तक कहते आंखें ना कहां किछ देखलो है, एतबे पर आ घबरा गेलो। और श्रोता की ठीके ने कहलके ने कलयुग ओई टाइम में जे कह दिलके ने भागवत में लिखल है त आई सत्य है कि ने आई गौ के हत्या हुई है भारत नेपाल में, मुदा क्यों नहीं बेच सके? बेच सके? कलकत्ता में फैक्ट्री है गौवध के, वही में 1000 बछिया बछड़ा एक बेर खांच में ढुकाल जाइए, जाके देख लियो। और बटन दबाइए तो गर्म जल उनका पर गिरिए जिंदे जिंदे में वो चमड़ा सिंझ जाइए। दूसर बटन दबाइए तो एक बेर चमड़ा के वो खींच लिए ऊपर सराख सिंह अलग रख दिए उनका। और तेसर छुड़ा चलवाइए तो कतेर के सब मांस काट के पैकिंग हो जाइए, वो विदेश चल जाइए। गरगर गरगर सोनित बहिए, वो सोनित खराब नहीं हुआ दिए। कंपनी सब उनका नाला बनले चल जाइए, तालाब में गिरिए और वही खून के